हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग आप सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। होप सब लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में जी जान से लगे होंगे। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से एक न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। एंड आप मेरे मेंबरशिप भी ज्वाइन करें चैनल का, जो चैनल में एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आती है मेंबरशिप के लिए। सो थैंक यू। एंड मेरे दूसरा चैनल है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसमें भी आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज है मानसी टारोट विद मानसी, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। एंड उसमें भी अलग वीडियोस आती हैं। अगर आप यूट्यूब के थ्रू मुझे साथ जुड़े हुए हो तो उसको भी ज्वाइन करें, जिसमें अलग कंटेंट आता है, ठीक है। तो और टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम पेज है। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज क्या है आपके, जो भी हमारा आज यूजुअल वीडियो, जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे सिचुएशनशिप में है, चाहे आपके एक्स हो, चाहे आप ऑनगोइंग सिचुएशन उनके साथ हैं, या आपके क्रश हैं, तो उनके फीलिंग्स एंड करंट फीलिंग्स दोनों के ही देखेंगे, ठीक है। तो दो सेगमेंट में हम देखते हैं, तो जो भी आएगा, जो भी आपके हिसाब से रेजोनेट करता है वही लेना और बाकी को जाने देना, और सबके लिए रीडिंग होता है, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल। और आप सबके कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ, और काफ़ी हद तक कुछ कमेंट्स आप लिखते हैं, और जो भी लिखते हैं मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आपसे कितना रेजोनेट है वो भी मुझे बताना, एंड आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताना, जो भी वीडियोस आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द एनर्जी। इट्स ए कलेक्टिव एनर्जी, सो बहुत सारे लोग देखते हैं, जितना रेजोनेट करें, ठीक है। थैंक यू। ओके, 3 ऑफ कप पहला कार्ड है, अमेजिंग। ओके, 7 ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ पेंटिकल, इंटरेस्टिंग कार्ड आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द चैरियट। ओके, कैंसर या मून की एनर्जी, एंड द एम्प्रेस, वाओ, वेरी लवली। ओके, द 7 ऑफ wands, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो बॉटम का डेक है तो 9 ऑफ wands, ओके, द 9 ऑफ wands है, ठीक है। ओके, व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। मुझे लगता है इसके नीचे हाई प्रीस्टेस है। जो भी ये पर्सन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन ये पर्सन शायद आप दोनों, थोड़ा सा बैकग्राउंड में सोचती हूँ कि ये पर्सन और आप दोनों शायद क्या एक फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, या तो आपका कॉमन कोई जोन हो सकता है जिससे आप मिले हुए हो, मतलब पहले में आप मिले थे ऐसे, ठीक है। या तो आप क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लॉट ऑफ पीपल मुझे लग रहे हैं, तो ऐसे जगह में आप सब मिले होंगे, कुछ लोग कुछ क्राउडी प्लेस में, और कुछ लोग शायद ऑनलाइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन से मिले हो, क्योंकि वो भी क्राउडेड ही है आजकल की दुनिया में, टुडेज डेट। तो यहाँ पर दिख रही है कि एक या तो कुछ लोगों का हो सकता है आपने कहीं गेट टुगेदर पार्टी, या तो कहीं ऐसे जगह में आप इनसे मिले थे, जैसे पार्टी हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, शादी हो रही है, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन, या आपकी ऑफिस की टुगेदर, तो समथिंग लाइक दैट। ऐसा है कि ये पर्सन ने अभी, इनका जो करंट फीलिंग्स है, मैं अगर आप बात करूँ, शायद कुछ लोगों का 3 साल से 7 साल से लेके कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि डबल 3 है। एक कनेक्शन इनके लिए ऐसा रहा है जैसे कि एक लक का लाना, जैसे कि हर्बरिंग ऑफ, मतलब जैसे हर्बरिंगर ऑफ, कैसे क्या बोलते हैं, जैसे ग्रोथ का होना, जैसे कि एक ब्यूटीफुल एनर्जी का इनके लाइफ में एंटर करना। ये कनेक्शन उनको ऐसा ही लगा है हमेशा। हो सकता है आप दोनों के कॉमन फ्रेंड भी रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है शायद आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में रहने के बाद ही इनका आपसे अलग होना हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो सच में मुझे अलग ही लग रहा है, या तो हो सकता है बहुत कम बातचीत आप कर रहे हो एक दूसरे से। 9 ऑफ wands है, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ही अच्छे से जानते हो, और शायद यहाँ पर शायद 3 साइकिल आपने कंप्लीट किया है इस पर्सन के साथ, एटलीस्ट। हर किसी का नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का है कि 3 साइकिल आपने कंप्लीट किया है। ये पर्सन ऐसे किसी बात से बहुत ज़्यादा हताश है, ठीक है। ये शायद ऐसा है कि आप दोनों के बीच में
कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, या तो ऐसा है कि शायद आप दोनों का जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है, शायद आप एक जगह में, ये पर्सन एक जगह में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ऐसा कुछ है कि ये पर्सन चाह कर भी ना आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये वाला तकलीफ़ इनके फेस में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। समथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है रेजोनेट है कि आप जिससे देख रहे हैं ना, वो एक मैरिड पर्सन है। हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। ये पर्सन अभी अपने वर्क को लेके काफ़ी व्यस्त हैं, ठीक है? ये कुछ वेट कर रहे हैं कुछ फ्रूटफुल होने का, ठीक है? हो सकता है कि अपने वर्क के लिए ये बहुत ज़्यादा अपने दिन भर बहुत बिज़ी होते हैं, अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके इनको बहुत कुछ करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने वर्क लाइफ में। और हो सकता है कि अगर ये ऐसा नहीं है, वेल सेटल हैं, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये कुछ स्टेबल होने का इंतज़ार कर रहा है ये पर्सन। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन है कि आप जहाँ तक आपका सवाल है, इनकी लाइफ में ऑनगोइंग सिचुएशन ऐसा ही है। अगर ये आप इनका सिचुएशन नहीं है तो ये आपका हो सकता है। मुझे काफ़ी पसीने आ रहे हैं बिकॉज़ यहाँ लाइट नहीं है और मैं बिना लाइट के काम कर रही हूँ। एक तो हमारा सब कुछ अभी बंद है, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाए, नहीं तो क्या होता है काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर आपको डिले हो जाता है देखने में। तो इसलिए मुझे गर्मी में बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए पसीना टपक रहा है बार-बार। ओके, तो ये जो पर्सन है अ, कुछ चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं इन दिस कनेक्शन, ठीक है? इनकी जो करंट फीलिंग्स है ये ना, मतलब आपको, अगर ये पास्ट में बहुत कम आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, आप इनके मतलब पैम्परिंग में हमेशा लगे रहते थे, मतलब जी हजूरी में आप इनको चेस करते थे, लेकिन दिस पर्सन वांट टू चेस यू राइट नाउ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर कार्ड मुझे शो कर रहे हैं, दिस पर्सन वांट टू चेस यू समहाउ। यहाँ पर चैरियट है और यहाँ पर एम्प्रेस है। ये पर्सन आपको अभी बहुत ही ज़्यादा एक अलग एनर्जी में देख रहे हैं, जस्ट लाइक अ वेरी मच मतलब अबंडेंट पर्सन, लकी पर्सन। आप ब्यूटीफुल हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, आपकी एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जो चारों तरफ लोग हैं या बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हैं आपकी प्रेजेंसी पे। और हो सकता है आप ऐसे कुछ कर रहे हो, जैसे कोई क्रिएटिविटी वर्क कर रहे हो या समथिंग, या तो आप कोई वर्क ऐसे करते हो कि आपके वजह से बहुत सारे लोग हैप्पी जोन में आते हैं एंड सक्सेसफुल होते हैं या समथिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पर लक सुनाई दे रहा है। शायद हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के लाइफ में लक क्रिएट कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आप बहुत लकी हो इस पर्सन के लिए। ये तो पहले से ही बोल रहे हैं ये पर्सन कि आप इनके लिए काफ़ी हद तक एक लकी पर्सन हो, या तो एक खुशी हो, मतलब जैसे कि आपने इनको जितना नर्चर एंड पैम्पर किया है विथ योर लव, विथ योर काइंडनेस, वो उनको कहीं नहीं मिला है। दिस पर्सन इज़ रेस्ट्रिक्टिंग। मुझे नहीं लगता ये आपके बाद भी किसी को आने दिया होगा इनके लाइफ में। एज अ आपका जो जगह था ना, वो हमेशा सिक्योर है इस पर्सन के लाइफ में, तो ये भी ये बताना चाहते हैं, क्योंकि यू आर द एम्प्रेस, ओके? और ये कोई जेंडर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है ना, जैसे कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मतलब जो एम्प्रेस एनर्जी को टच करता है ना, दैट इज़ अ वेरी अबंडेंट एनर्जी। मतलब जैसे आपकी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँगी, एक मदर और एक सन का कैसा मतलब मदर और चाइल्ड का कैसा डायनामिक रहता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि आपकी माँ है, मतलब आपके लिए केयर करना, खाना बनाना, मतलब बिना कहे ही सब कुछ कर देना। तो ये जैसे कि अनकंडीशनल लव, दैट लव इज़ योर। एंड ये आपसे, मैं ये चाहे थर्ड पार्टी में भी हो या कहीं भी हो, लेकिन इनकी एक विश है कि दैट ये कि आपसे शादी करे, आपके साथ कोई फैमिली बनाए, आपके साथ बच्चे हो, या तो इस तरह का एनर्जी। एंड दिस पर्सन इज फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव एंड ए वेरी मेच्योर मैन एंड वोमेन, जो भी आप हो जिस एनर्जी में। और एक बात है कि यहाँ पर हो सकता है
ये पर्सन आपको आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मतलब निहारते रहते हैं। शायद आपकी कोई पिक्चर्स है इनके पास या कोई चीज़ है, जब भी इनको टाइम मिलता है, अगर मुझे लगता है कि कीपिंग टैब ऑन यू, तो ऑल द टाइम ये दिन में 2-3 बार आपकी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं या तो आपको जाके देख सकते हैं, और स्पेशली जब ये नाइट टाइम हो या कुछ हो तो ये आपको पक्का याद करते हैं। एंड समथिंग लाइक अबाउट योर फेस, योर चीक, एंड हो सकता है आपकी नज़र, जैसे भी आप देख रहे हो। एंड एक अब बहुत ज़्यादा सुंदर कोई एसेसरीज़ लगाते हो, ऑर्नामेंट्स वगैरह लगाते हो, तो ये भी इनको बहुत पसंद है। ठीक है, ओके। ये पर्सन, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जहाँ तक एक रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, जैसे कि दिस पर्सन इज़ राइट नाउ नॉट ओपन फॉर लव। मैं ये बात देख पा रही हूँ, इनकी करंट फीलिंग्स में आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग, यानी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं होने का। दूसरा चीज़, वो इंतज़ार हो सकता है इनके साथ ऐसी कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आप तक ये बातें नहीं पहुंचाना चाहती हैं, या जो भी है, मतलब हो सकती है इनकी मदर हो सकते हैं ये ऑलरेडी मैरिड हो, आप एक कोई मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, या तो इनका खुद का सेल्फ भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक बड़ा एज गैप हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ओके, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। अगर आपको भी ये तकलीफ़ फील हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, ये पर्सन भी उतना ही तकलीफ़ फील कर रहे हैं जैसे कि आप इनके लाइफ में कहीं हो नहीं। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 6 of swords. Okay, the 2 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, यहाँ पर 2 मैसेज है, तो एक करके बताते हैं। ये जो भी जिस पर्सन के लिए मैं अभी बता रही थी, जिनके साथ आप ऑलरेडी हो, या तो जिनका वेट कर रहे हो आप, या जिस पर्सन भी आपके माइंड में है, ये पर्सन चाहते हैं आपके बीच में जो भी एक कंडीशन आपका चल रहा था, जैसे कि एक ब्रेकिंग कंडीशन चल रहा था, या तो समथिंग आपका एंड अप हो गया था। नो, इट्स नॉट एंडिंग। उनके साइड से ये एंड है ही नहीं। अगर आपने ब्रेकअप कर लिया है, या तो आप छुप गए हो, या तो आप नहीं चाहते हो, आपको बर्डन लग रहा है, लेकिन ये पर्सन वेट कर रहे हैं एक राइट मोमेंट का, राइट ट्रांजिशन का। जैसे ही ट्रांजिशन होता है, या तो ये मूव करते हैं स्मूथली, दिस पर्सन कमिंग बैक इन योर लाइफ, एंड ये सडनली ही आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, ये अभी भी उतने ही प्यार करते हैं आपसे जितना वो पहले कभी मिले थे, जब उस टाइम पे जो लव था, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है, मुझे लगता है इन लोगों का, मुझे सुनाई दे रहा है 2 से 9 महीने का कोई गैप हो गया है आप दोनों के बीच में। तो इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोई नया क्रश आए हैं, तो ये जो भी क्रश हैं आपके, इनके लाइफ में कोई कुछ एंड हुआ है। ठीक है, सडन एंड हुआ है, या तो ये किसी के साथ डेट कर रहे थे, या तो इनके मैरिज हो सकती है, एंड ये समथिंग कुछ एंड हुआ है इनके लाइफ में, दैट इज़ मतलब एक इफ़ेक्ट पड़ा है इनकी इनके कैरेक्टर में। ठीक है, हो सकता है ये आपको लेके काफ़ी वो चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि समहाउ शायद कुछ लोग का डिवोर्स हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग डिवोर्स से गुजरे हों, कुछ लोगों का रिश्ता टूटा है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, या तो इनका कोई ना कोई एक फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो समथिंग कुछ ऐसा हुआ है, या तो ये अपने जॉब खो के कहीं दूसरी जगह में आए हैं, तब आप इनसे मिले हो, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके लिए कोई जस्टिस दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ सीकिंग जस्टिस। जो भी आपके न्यू पर्सन अगर किसी के लाइफ में है, यार ऐसा लग रहा है कि ये कुछ जस्टिस सीख कर रहे हैं, एंड ये न्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी समथिंग कि ये चाह रहे हैं कि इनके लाइफ में वो अबंडेंट एनर्जी आ जाए, वो न्यू एनर्जी एंटर करे, एंड दिस पर्सन मतलब होपफुल भी है ये पर्सन। या तो अगर इनके लाइफ में कुछ एंड नहीं हुआ है,
तो इन द सेंस मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई एंड अप हुआ है जब आपने इनसे मिले थे, ठीक है। ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो। लेकिन एक बात कहूँ, ये पर्सन ना आपकी ये एंड और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपको बहुत मदद करेंगे। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मतलब आपको हो सकता है वो जो जोन है आपका, जो भी आपका तकलीफ़ भरा जोन है, जो भी आप बहुत ज़्यादा नाइटमेयर से गुजरे हो, यानी एंग्जाइटी इशू है आपको, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, वहाँ से आपको ये निकाल आएंगे। ये एक तरह का आप बस जैसे बोलते हैं ना, एक मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर। इसके नीचे ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने कहा ये, क्योंकि इसके नीचे डेथ का कार्ड था, ठीक है। समहाउ ये आपकी लाइफ में एक तरह का अमेजिंग रोल निभाने के लिए आ रहा है ये पर्सन। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये आपको निकाल क्यों लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ये एक रोल निभाने के लिए, यानी करने के लिए, पार्ट करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आपको ना एक स्मूथ ट्रांजिशन दिलाएंगे। दैट इज़ अमेजिंग एनर्जी। आपका जो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वन एक साथ ही आया है। तो ये जो भी टफ पार्ट है ना आपके लाइफ में, अगर आपको ऐसा लगता था कि पुराने रिश्ते कभी काम नहीं किए मेरे लाइफ में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता था कि सारे रिश्ते जो भी आते थे वो सारे हमेशा से ऐसे धोखे देने वाले होते थे, चीटर होते थे, या तो किसी से मैं अपनी बात कह सकूं या किसी के बारे में सोच सकूं और एक पॉजिटिव इंसान के बारे में सोच सकूं, या तो एक पॉजिटिव इंसान मेरे लाइफ में हो, तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। क्योंकि ये आपको कोई जस्टिस देने आ रहे हैं। हो सकता है ये लॉ से भी जुड़े हुए हों, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही दिख रहा है कि ये लॉ से जुड़े हो सकते हैं, या तो ये काफ़ी बैलेंसिंग पर्सनालिटी है, मतलब हर चीज़ को मिला के चलने वाले, एज ए लीडर, ठीक है। ये जहाँ पर भी रहेंगे एज अ लीडर ही आपको शो होंगे। तो हो सकता है कि आप भी इनको ऐसा ही देख रहे हो। ओके, फिर भी ये हो सकते हैं लिब्रा साइन से हो या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो ये पर्सन, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है और भी वीनस वाला पावर भी है यहाँ पर। ओके, आपको 10-10 दिखेगा जब भी आपके लाइफ में जो न्यू क्रश के लिए या न्यू पर्सन के लिए आप इंटरेस्टेड हो एंड आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में वो आ जाए, तो दिस इज योर साइन 10-10। ओके ओके, व्हाट एल्स? ये क्रश जो है ये कोई एक्शन लेंगे आपके तरफ, या आप लेंगे, या क्या होगा? म्यूचुअल एक्शन, वो भी पूछ लेते हैं। आप दोनों ही ऐसे हो, जगल करोगे कि कौन एक्शन लेगा पहले। हो सकता है आप थोड़ा सा उनको देख के काफ़ी इम्बैलेंस फील करो, या तो ये पर्सन आपको देखे काफ़ी इम्बैलेंस फील करे, लेकिन आप दोनों की सेम सिनेरियो होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा आप दोनों एक दूसरे को देख के सोचोगे दिस पर्सन इज़ रेडी और नॉट, और ये भी हो सकता है कि आप भी यही सोचो और ये पर्सन भी एग्जैक्टली यही सोचे, ठीक है। लेकिन आप दोनों में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा, ये एक अच्छी साइन है। आपके जो भी क्रश हैं, दिस पर्सन वांट्स टू न्यू बिगनिंग, और ये पर्सन शायद अपने जो डिलेमा है कि पास्ट से निकल के न्यू में आ जाना है, अगर इनका कोई पास्ट है तो। अगर ये ब्रांड न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली इनका कोई फाइनेंशियल या वर्क इशू या तो जॉब इशू हो सकता है। आपके एंजल नंबर आज है 1818, इट्स अ वेरी अबंडेंट नंबर, जस्ट सी इट। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई न्यू स्टार्टअप करें इनके साथ, कोई बिजनेस करें, कोई वर्क रिगार्डिंग कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अगर आपका फाइनेंस इशू है ना, तो ये पर्सन आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा पार्ट आपका हील होने वाला है थ्रू दिस कनेक्शन, थ्रू दिस पर्सन। सो आपके लिए अच्छा है। एंड हम देखते हैं जो भी आप पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी आपके पास्ट के पर्सन हैं, उनके लिए क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। ओके, दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम देयर फीलिंग्स, ठीक है। ये जो भी है आपके पास्ट पर्सन, ये अभी भी एस्केपिस्ट है, और ये कभी भी नहीं बताते हैं कि आपसे ये कितना चाहते हैं, या आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, या आपको मतलब जैसे कि एक एम्परर क्या होता है ना, एम्परर
खुद ही अबंडेंट होता है, उसके पास थ्रोन होता है, खुद का किंगडम होता है, वो एक प्रोवाइडर होता है, जिम्मेदारी लेने वाला पर्सन है। अगर ये जिम्मेदारी से भागेगा तो क्या है, खुद के ही देश को लूट लेगा ना। तो उस तरह का एनर्जी है। हो सकता है ये कोई पॉलिटिशियन भी हो, या पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हो, या तो एक क्या बोलते हैं डिप्लोमेट हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी, लेकिन ये पर्सन काफ़ी स्निकी है। ये आपके बारे में जानना चाहता है, अपने आपके बारे में नज़र रख रहा है, लेकिन जहाँ पर ये आ रहा है कि आपको वेट कराएगा ये पर्सन, जो भी है ये पर्सन। आप चाहते होगे कि बस दिल की बात बताए, या खुल के बताए, हाँ या ना करे, या तो आए या जाए, लेकिन ये पर्सन हमेशा ऐसे स्निकी एनर्जी में ही रहेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू से यू वाट एवर यू वांट टू हियर। लेकिन हो सकता है ये आपको रोमांटिक बातें करे, बट जहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की बात है ना, ये हमेशा ऐसे स्निकी एनर्जी में रहेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, एक बिट्रेयल वाली एनर्जी। ओके, व्हाट शुड यू डू? बी योर सेल्फ। 9 ऑफ पेंटिकल, चमकते रहो डियर। जो भी है आपका ज़िंदगी, जैसा आप काम कर रहे हो करते रहो, जलाते रहो ठीक है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट रहोगे, काफ़ी अपने हौसला आपका काफ़ी बुलंद रहेगा, एंड आप काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करोगे। आपके स्टाइल पे ये पूरी दुनिया फ़िदा है, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, ये भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक स्टाइल हो, स्पेसिफिक नज़रिया हो लाइफ को लेके, एंड दिस पर्सन ऑल्सो एडमायरिंग हो। और ये हो सकता है कि काफ़ी आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट हो रहे हो, या तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा अबंडेंट होगे। आपकी ये लाइफस्टाइल में दिखेगा, ठीक है, कि आप कितने आगे जा रहे हो। ओके, एंड 9 आपको आया है, 9 ऑफ कप एंड 9 ऑफ पेंटिकल। तो समथिंग इज़ बिग विश आपकी मतलब हो रही है ट्रू। सो ऐसा कुछ है तो ज़रूर मुझे पता है ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ है जो आपसे कर रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अमेजिंग पैशन आ रही है, जो हो सकता है आप कोई न्यू हॉबी और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आप करना स्टार्ट करो। इसमें आपकी अर्निंग भी होगी और आपकी खुशी भी आएगी। कुछ हीलिंग पार्ट भी आपका दिख रहा है कि अभी से ये स्टार्ट होने वाला है। डू दिस नाउ। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मेरा नज़र 2-3 क्रिस्टल पे गया है, ठीक है। तो एक है सिट्रीन, जो होता है आपके मणिपुरा चक्रा पे, वो एक्टिवली काम करता है। आप चाहो तो इस सिट्रीन के ऊपर मेडिटेशन करो, या तो हाथ में रख के करो, या तो अपनी मणिपुर चक्रा पे जो नाभल के पास होता है उस पर मेडिटेशन करो, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिज़ायर वाला जो चक्रा होता है, जो जिसे बोलते हैं ना स्वादिष्टान चक्रा, तो उसके नीचे ही रहता है, नाभि के नीचे, और मणिपुरा फिर देन वो आता है। तो उस पर भी आप मेडिटेशन करो। और एक मूलाधार चक्रा, यानी जो नीचे के 3 चक्रा है, उस पर आपको थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, या समथिंग रिसीव जो भी है आपका, ठीक है, वो करो। वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चक्रास आपके बैलेंस होने चाहिए। ओके, आपके लक के लिए आपको बेस्ट रहेगा सिट्रीन ट्री। मैंने एक बार और भी दिखाया था। ओके, दिस इज़ अ सिट्रीन ट्री। ये लक और अबंडेंस को क्रिएट करता है। आप चाहो तो इसे अपने टेबल पे रख सकते हो, या आप इसको ये सजावट भी दिखता है, एंड ये आपको लक भी एंड ग्रोथ भी देगा। तो आपको हमेशा हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं है पहनना है, आपको ये रख भी सकते हो ताकि ये आपको सर्व करे, ठीक है, लक के लिए, ग्रोथ के लिए, मनी के लिए, ठीक है, सब के लिए। सो ये है हमारी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, मैं आपको चार्म्स भूल गई, कैसे भूल सकते हैं। आपको ये पर्सन क्या चांस देना चाहेंगे वो देखते हैं। ये आपको कोई ऐसी बातें बोलेंगे या ऐसा कुछ कहेंगे तो आप तुरंत शॉक में आ जाओ, ठीक है। आपको कोई सरप्राइज़ या शॉक मिल सकता है, लेकिन ये ब्यूटीफुल शॉक है। ओके, एंजल, मुझे लगता है ये पर्सन को भी वही एंजल नंबर दिखते हैं जो आपको भी दिखते हैं। ये बात आपको इससे रिवील होगा। ओके, फिश एक ही आया है और ये इतना ही काफ़ी है। फिश का मतलब अबंडेंट होता है, एक बिग मनी या तो बिग रिसोर्स आप क्लेम कर रहे हो, या तो आपके लाइफ में आ रही है। सो गुड वे टू नो एवरीथिंग। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।